आज की बड़ी खबर में बड़ा सवाल यही है कि सेकेंड फेज में क्या बीजेपी अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगी? क्या यह नैरेटिव बीजेपी को वाकई में पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा, या फिर दीदी एक बार फिर बीजेपी के इस मोमेंटम, बीजेपी के इस एज को जो फर्स्ट फेज में मिलने का वो दावा कर रही है ह्यूज वोटर टर्नआउट के बाद, उसे रोक पाने में कामयाब होगी? और इस सबका फैसला अगर हम कहें तो काफी हद तक ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी करने वाली हैं। तो अगले 25 घंटे के बाद जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी। भय जीतेगा या भरोसा, जनता ईवीएम में लॉक कर चुकी होगी। फर्स्ट फेज का वोटर टर्नआउट, खासकर हिंदू डोमिनेट सीट्स जो हैं, वो बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि भाई भद्रलोक में भी तो हिंदू रहता है, क्या भद्रलोक का एलीट अपर क्लास हिंदू वो बीजेपी के साथ उठ खड़ा होगा? क्या टीएमसी से इतनी नाराजगी होगी कि फिर वो बंगाली भाषी हिंदू हो या फिर हिंदी भाषी हिंदू हो, जिसमें मारवाड़ी हो, गुजरात के लोगों की बात करें वो हो, क्या वो सब मिलकर वाकई में बीजेपी को अपना लेंगे? क्या एकदम जो कोर कलकत्ता है, जहां पर आप बालीगंज की सीटों की बात करते हैं, जहां पे आप चौरंगी लेन की सीटों की बात करते हैं, क्या वो एकदम बिल्कुल अंदर का जो कोलकाता का रीजन है, क्या वहां पर वाकई में बीजेपी अपने लिए इनरोड्स बना पाएगी? बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दीदी को जो सेकेंड फेज की 142 सीटें हैं, यहां पर खासतौर से भद्रलोक का और उसके आउटर सर्कल का अच्छा खासा हिंदू वोट उनके खाते में भी जाता है, और इसीलिए बीजेपी को पसंद नहीं करती है वहां की पार्टी। पिछले जो रिकॉर्ड कहते आए हैं, वहां की जो जनता है वो हमेशा टीएमसी को चुनती है, फिर जहां पर 70% से ज्यादा हिंदू आबादी है वो भी टीएमसी के खाते में चली जाती है। तो इसीलिए सवाल यही है घूम फिर के कि जो हिंदूवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी, कोलकाता के हिंदुओं को अपना बनाने में क्या इस बार वाकई में कामयाब हो पाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको एक एक करके कुछ डेटा भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटें कौन सी हैं जिसमें हम मान के चलते हैं, खासतौर से वो दक्षिण 24 परगना का इलाका है, वहां पर दीदी को एडवांटेज रहता है। वो ममता का एक तरह से बेस माना जाता है कि ठीक है वहां पर बीजेपी, क्योंकि अगर बीजेपी को वाकई में बंगाल की सत्ता पर काबिज होना है तो उसे भद्रलोक में भी सेंधमारी करनी होगी, उसे हिंदुओं का वोट अपनी तरफ खींचना होगा। तो क्या उसके लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, कैसे वो वोट बैंक आएगा, ये हम आपको दिखाएंगे। जरा हम ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि हिंदू डोमिनेंस वाली जो सीटें हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि कुल 62 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो 25 से 70% है, जिसमें से 61 अभी टीएमसी के पास है और बीजेपी के खाते में 0 है। अब सेकेंड फेज में अगर हम हिंदू बहुल सीटों की बात कर लें, हिंदू फैक्टर की बात कर लें, तो आपको बताएं कि टीएमसी के पास अभी जहां पर 90% से ज्यादा हिंदू वोट बैंक है, वहां 33 में से 23 सीटें हैं। अब जरा सोच के देखिए कि हिंदू बहुल जहां 90% से ज्यादा हिंदू है, बीजेपी जो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है आमतौर पर पूरे पैन इंडिया, तो वहां पर जाकर टीएमसी किस तरह से 90% वाली हिंदू डोमिनेटिंग सीटों में भी 33 में से 23 सीट अपने खाते में कर लेती है। जहां पे 80 से 90% हिंदू है, वहां 27 में से 23 सीटें टीएमसी अपने खाते में कामयाब करने के लिए तैयार हो जाती है। तो 60 से 80% में 65 सीटें आती हैं, ये भी काउंट होंगी 90 और 80 वाली। 60 से 80 में अगर आप सोच रहे होंगे कि फिगर इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है, तो आपको बता दें कि लगभग आप देखिए कि जहां पर हिंदू डोमिनेटिंग सीटें हैं वहां पर सीधे सीधे टीएमसी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आमतौर पे जो परंपरागत सोच है कि हिंदू बहुल सीटें मतलब बीजेपी, वो यहां पर कम से कम नजर नहीं आती है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जहां पर 50 से 70% मुस्लिम हैं, वहां पर 11 सीटों में से टीएमसी के खाते में 10 जाई हैं और अन्य के खाते में 1 गई है। तो यहां पर भी देखिए कि इसीलिए कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है और ममता के लिए एक तरह से कहें तो सेकेंड लाइफलाइन मानी जा रही है कि अगर बीजेपी ने फर्स्ट फेज में कुछ अच्छा कर भी लिया तो यहां पर बीजेपी को उसे रोकना होगा, यानी 18 से 50 तक का ग्राफ नहीं बढ़ने देना होगा, तभी मैजिक नंबर 148 जो है वो ममता दीदी के पास रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी पिछले इतने सालों से मेहनत कर रही है, कोर्स करेक्शन किया है, माछ भात खा रही है, बाकायदा मछली लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। तो जरा सोच कर देखिए कि किस तरह से यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दीदी के इस भद्रलोक में बीजेपी क्या अपने लिए इनरोड्स बना पाएगी।